आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम आर्टिकल्स की एक प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड एन वेयर नेसेसरी। ए और एन आपको फिल करना है जहां भी नेसेसरी हो। देखिए ए और एन का मतलब होता है एक, वन। ठीक है, एक। अब जब आप ए और एन लगा रहे हैं, एक बता रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वो चीज क्या होगी? सिंगुलर होगी, वो अकेली होगी, सिंगुलर होगी। तो इसका मतलब जहां प्लूरल होगा वहां पे ए और एन नहीं लगेगा, क्योंकि ए और एन का मतलब ही होता है एक। ठीक है, तो जो सिंगुलर नाउन्स होंगे उसके साथ आप ए और एन लगाएंगे। ए और एन, जो बेसिक रूल आप आज तक पढ़ते आए हैं कि जो एन होता है वो कहाँ लगता है? जहां वाउल ए ई आई ओ यू, जहां वाउल साउंड होता है वहां लगता है। ठीक है, वाउल साउंड होता है वहां लगता है, मैंने कहा आपसे। तो सिर्फ ए ई आई ओ यू देख के आपको एन नहीं लगाना है, आपको साउंड पे फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश वन वे टिकट। अब देखिए वन, जब वन लिखते हैं तो इसको आप क्या साउंड प्रोड्यूस होता है, आप कैसे लिखेंगे? देखिए वन का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये है, वन। पहला जो वर्ड है यहाँ तो आपको दिख रहा है कि ओ है, यहाँ पे एक वाउल है, ओ है। इसे देख के आप एन मत लगा दीजिएगा, आपको इसका प्रोनाउंसिएशन देखना है, वन। वन जब आप बोलते हैं तो ये साउंड निकलता है डब्ल्यू, वन। राइट, तो डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो इसके आगे ए आएगा। ए वन वे टिकट, ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है डैश ऑपरेटर। ऑपरेटर, जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ओ की आवाज ही आएगी, ऑपरेटर। राइट, यही आवाज आएगी। तो ये क्या है? ये एक वाउल है, तो ए एन ऑपरेटर। ठीक है, एन ऑपरेटर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। थर्ड है आउटलॉ। जब आप आउट बोलेंगे तो ऑब्वियस है कि आपको अ की आवाज आ रही है ना? अ की आवाज आ रही है, अ की आवाज आ रही है। तो इसका मतलब जो अ है वो क्या है? अ जो है क्या है? वो एक वाउल है, वाउल है तो क्या लिखेंगे? एन, एन आउटलॉ। फोर्थ है वन साइडेड गेम। वन साइडेड गेम, फिर से वन आया है, तो वन को जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो साउंड होता है वन। राइट, जब वन साउंड होता है तो डब्ल्यू का साउंड आया है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? ए आएगा, एन नहीं आएगा। अ वन साइडेड गेम। इसके अलावा मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ जो कि हिंदी में है, बड़ा आसान है। देखिए जो आप ये पढ़ते हैं ना, आ जो स्वर होते हैं, आ ई ई उ ए ओ ए, ये जो आप पढ़ते हैं ना यहाँ तक, ये जो होते हैं ना, ये स्वर बोले जाते हैं। ये आप समझ लीजिए कि ये वाउल है, ये वाउल होते हैं। अगर इनका साउंड अगर आता है तो आपको एन लगाना है। इसके अलावा क से लेके ज्ञ तक, ग से ज्ञानी तक जितने होते हैं ना, ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, जब ये शब्द आएगा पहले शब्द में, जब साउंड आप प्रोड्यूस करेंगे, जब ये इनमें से कोई शब्द आएगा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में से, तो आप क्या लगाएंगे? तो आप ए लगाएंगे। और जब भी वाउल का साउंड आएगा, जो स्वर है इनका साउंड आएगा, तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे एन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं पहले क्वेश्चन से आपको बताऊं तो वन वे टिकट, व, जब आप वन को व बोलेंगे तो क्या आएगा? वन आएगा ना, व आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए आया। ऑपरेटर, ऑपरेटर जब आप बोलते हैं तो ऑप, ऑप, ओ की आवाज आती है, क्या है? ये वाउल है इसलिए आपने एन लगाया। तीसरा देखिए आउटलॉ, आ का बड़ा बड़े की साउंड निकली, जब आपने आउटलॉ बोला निकली ना, तो ये वाउल है, आपने क्या लगाया? आपने एन लगाया। इसी तरीके से फोर देखिए वन, जैसे अगेन वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वन, व का साउंड आया, व क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो आपने क्या लगाया? ए लगाया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हिंदी वाला जो तरीका है वो बेहतर, एक बेहतर तरीका है, आप उसे लर्न कर लेंगे बहुत आसानी से, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश अनलोडेड गन। अब देखिए अन, मैं आपको हिंदी वाले तरीके से बता रही हूँ। अन, क्या निकल रहा है मुंह से आवाज? अन, अन निकल रहा है ना। अ है, अ क्या है? वाउल है, स्वर है, मैंने आपको बताया, तो क्या आएगा? एन अनलोडेड गन। सिक्स देखिए इंडियन ड्रेस। आप जब जो शब्द पढ़ेंगे पहले देख लीजिए कि वो प्लूरल तो नहीं है, सिंगुलर है ना? हाँ, इंडियन ड्रेस सिंगुलर है और नाउन भी है। ठीक है, इंडियन, इंडियन। अब देखिए इंडियन अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हिंदी में? इन, ऐसे शुरू होगा ना शब्द, जब आप लिखेंगे तो ये क्या है? ये एक स्वर है ना, वाउल है, तो क्या आएगा? एन आएगा, एन इंडियन ड्रेस। राइट, सेवंथ है डैश रोटन एग्स। ये तो प्लूरल है, यहाँ पे जब ये प्लूरल है तो यहाँ ना
ए आएगा ना ही एन आएगा, कुछ नहीं आएगा, रोटन एग्स, क्योंकि ए और एन का मतलब ही होता है एक। क्वेश्चन नंबर 8 है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो क्या आएगा, देखिए आप जब इसको प्रोनाउंस करेंगे, प्राइम, पी है एक्चुअली, बेसिकली पी है, तो पी का प्रोनाउंसिएशन, तो पी आप ऐसे लिखेंगे हिंदी में, क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन का साउंड है, तो व्यंजन है तो क्या आएगा, ए आएगा, ए पी एम। क्वेश्चन नंबर 9 है यूरोपियंस, यूरोपियंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो ये यूरोपियंस प्लूरल है, जब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ ना ए आएगा ना ही एन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, नो आर्टिकल हो गया। इसी तरीके से हमने 7th वाले में किया था, रोटन नेक्स्ट में नो आर्टिकल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है HMT वॉच, ठीक है। अब देखिए एच, जो एच है आप इसको कैसे लिखेंगे, हिंदी में बता रही हूँ, बेस्ट तरीका है एच, ऐसे ही तो लिखेंगे। अब क्या आ रहा है, छोटी ए की मात्रा आ रही है, छोटी ए की मात्रा क्या होती है, मैंने भी आपको बताया, ये स्वर है, स्वर है ना, जो वाउल साउंड है उसमें तो आ रहा है, जो मात्राएं होती है ना उसी में आ रहा है ये एच। तो इसके अंदर आगे क्या आना चाहिए, इसके पहले आपको एन लिखना पड़ेगा, NHMT वॉच, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इस बात को हिंदी में कहूं, अगर मैं इसको अगर आप एच प्रोनाउंस करेंगे तो क्या लिखेंगे, एच, ए एच, 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 जब आप एच बोलते हैं ना, एच बोलते हैं तो एक्चुअली ए की साउंड पहले आती है, एच, ठीक है, तो ये जो है आगे वाउल आ रहा है तो आपको एन लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है डैश बॉयज, बॉयज तो प्लूरल है, जब प्लूरल है तो ना ए आएगा ना एन आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आवर्स डिले, आवर्स, आवर्स यहाँ प्लूरल नहीं है, कह रहा है 1 घंटे की देरी, ओके, घंटे की देरी, राइट, आर, जब आप आर प्रोनाउंस करते हैं, एच जो होता है ना वो हमारा, एच जो होता है वो यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं होता है, आर आप बोलते हैं, है ना, तो आर जब आप बोल रहे हैं, आर हिंदी में लिखते हैं आर, आप ऐसे लिखेंगे ना आर, राइट, या फिर आर अगर आप बोल रहे हैं तो ये तो आर होता है, ओ है, बड़ा आ है, क्या आएगा, एन आएगा, एन आवर्स डिले। क्वेश्चन नंबर 13 है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए कंट्री का नाम आया है यहाँ पे, कंट्री ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे तो है नहीं कि जिसमें से एक को आप काउंट कर रहे हैं सॉरी, वो अकेला कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा कंट्री के सामने, तो नो आर्टिकल हो जाएगा। इसी तरीके से इंडिया, इंडिया कोई बहुत सारे इंडिया तो है नहीं, एक ही देश तो है अपने आप में, तो वहां आप क्या काउंट कर रहे हैं, राइट, तो इंडिया जो कंट्री है उसके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं आइडियल बॉयज, देखिए बॉयज क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या होगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ए और एन का मतलब ही होता है एक, तो नो आर्टिकल इसका आंसर होगा, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 16 है राइस, राइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, कि आप चावल को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो आप एक चावल आप कैसे कहेंगे, कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, नो आर्टिकल होगा। इसी तरीके से 17 म्यूजिक, तो म्यूजिक क्या काउंटेबल होता है कि नहीं, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि म्यूजिक को काउंट हम ना कर सकते हैं 1 2 3। इसी तरीके से 18th वाला देखिए इंक पॉट्स, इंक पॉट्स प्लूरल है अपने आप में, जब ये प्लूरल है अपने आप में तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल, राइट, सी इसका आंसर हो जाएगा, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 19 पाई है गुड एडिटर। अब देखिए कह रहा है अच्छा एडिटर, गुड क्या आना चाहिए, अब जब हिंदी में भी अगर आप लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे गुड, पहला शब्द ग है, राइट, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, साउंड है, या अगर आप इसे इंग्लिश में भी लिखेंगे तो ग, ग, जी, गुड, राइट, यही आ रहा है, पहला जो वर्ड है, आप जब साउंड जब आप बोलेंगे प्रोनाउंस करेंगे, साउंड जो है जी का ही आ रहा है, तो क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि इस केस में भी कॉन्सोनेंट है, इस केस में भी कॉन्सोनेंट है, अ गुड एडिटर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है एडिटर्स, एडिटर्स खुद में प्लूरल है, जब प्लूरल है तो कोई भी आर्टिकल इसके आगे नहीं आएगा, नो आर्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिटर, ओके, अब एडिटर है, सिंगुलर है, बिल्कुल आएगा इसके आगे, एडिटर जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो हिंदी में अगर आप लिखेंगे इसको, आप जब प्रोनाउंस करेंगे तो ए से इसकी आवाज निकल रही है, राइट, और आप इंग्लिश में भी अगर करेंगे तो एडिटर ही निकलता है, तो दोनों में ही क्या है, वाउल आ रहा है, तो एन एडिटर, एन एडिटर, बी इसका आंसर हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन है वॉच, वॉच
W से शुरू हो रहा है। इंग्लिश में भी अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा, वॉच, W से ही स्टार्ट होगा शब्द। हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो वॉच, इजंट इट, राइट। तो दोनों ही क्या है, कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट से दोनों तो क्या आएगा, ए आएगा, ए वॉच। क्वेश्चन नंबर 23 है मिल्क। मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप एक मिल्क कैसे कहेंगे, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है तो कोई आर्टिकल इसके आगे नहीं आएगा। अब देखिए 24 है IP स्कूल। आई को जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या आएगा, कैसे लिखेंगे, आई ऐसे लिखते हैं ना, आई पहला जो शब्द है आई का, अगर आई की अगर आप लिटरल स्पेलिंग लिखने की कोशिश करेंगे तो आई ऐसे लिखा जाएगा, ई से शुरू हो रहा है। हिंदी में लिखेंगे तो आई से शब्द शुरू होगा। दोनों ही क्या है, वाउल है, दोनों ही जब वाउल है तो एन आएगा, NIP स्कूल इसका आंसर हो जाएगा। 25th क्वेश्चन है डैश हेनस क्राइम। जब आप हेनस को प्रोनाउंस करेंगे तो जो साउंड आएगा वो आएगा ह का, है ना, हीनस क्राइम, हीनस क्राइम ऐसा साउंड आ रहा है। इंग्लिश में अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो ह का साउंड ही आ रहा है, ह एच, राइट, ही का साउंड आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों ही क्या है, कॉन्सोनेंट है। जब भी दोनों कॉन्सोनेंट हैं तो क्या आना चाहिए, ए आएगा, अ हीनस क्राइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए, डैश आवर्स रेस्ट, घंटे का रेस्ट, ठीक है, आर। तो आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आर, एच जो होता है वो साइलेंट हो जाता है, एच तो हमारा साइलेंट हो गया, आर आप बोलते हैं। अगर आप आर बोलेंगे तो आप इस तरीके से शुरू करेंगे, इजंट इट, बड़ा आएगा। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आर ओ से शुरू होता है, आर ही बोलते हैं आप इसको, दोनों देखिए दोनों वाउल हैं, तो क्या आएगा, एन आएगा, एन आवर्स रेस्ट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको फर्स्ट जो लेटर है उसके साउंड पे फोकस करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 में आइए, डैश यूनाइटेड टीम, यूनाइटेड, आपने यूनाइटेड बोला तो अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, यू से शुरू होगा, यूनाइटेड। और अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो यूनाइटेड, जो यू है आप इसे कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, यूनाइटेड, है ना, यू ऐसे शुरू होगा ना, यूनाइटेड, कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा लिटरल सेंस में अगर आप हम इसकी स्पेलिंग लिखें तो आप देखेंगे यहाँ पे यू से शुरू हो रहा है, यहाँ पे वाई से शुरू हो रहा है ना। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों कैसे हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। जब ये कॉन्सोनेंट्स हैं तो क्या आएगा, अ यूनाइटेड टीम आएगा। इसलिए आप जो प्रोनाउंस कर रहे हैं, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश RSS वर्कर, आर, हिंदी में लिखिए आर, आप ऐसे लिखेंगे ना, आर। इंग्लिश में लिखेंगे तो आर कैसे लिखते हैं आप, ARE, आर ऐसे ही तो लिखते हैं, आर, है ना। दोनों देखेंगे, दोनों कैसे हैं, वाउल से शुरू हो रहे हैं, जब वाउल है तो क्या आएगा, एन आएगा, NRSS वर्कर। क्वेश्चन नंबर 29 है सब डिविजनल ऑफिसर, सब, स को हिंदी में लिखिए स ही बनेगा, और इंग्लिश में लिखेंगे तब भी स, सब, स ऐसे ही बनेगा सब, है ना। दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो कैसे हैं, कॉन्सोनेंट हैं। तो क्या आएगा, अ सब डिविजनल ऑफिसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए, HE स्कूल, एच पहला जो लेटर है एच है। आप अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एच ऐसे लिखेंगे ना। इंग्लिश में लिखेंगे तो एच, ACH, एच ऐसे करके लिखेंगे ना। अगर इंग्लिश में इसको लिखेंगे, इसका स्पेलिंग लिखने की कोशिश करेंगे, लिटरल साउंड वाली स्पेलिंग, HACH, एच, है ना, ए से शुरू हो रहा है। हिंदी में देखिए छोटी ए से शुरू हो रहा है ना। तो ये क्या है, ये स्वर है, स्वर है मतलब वाउल है, तो आप क्या लिखेंगे, NHE स्कूल, एन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है RTC बस, आर, जैसे कि मैंने RSS में आपको बताया, आर हिंदी में आप लिखेंगे तो आर लिखेंगे, और इंग्लिश में आप लिखते हैं तो ARE, आर होता है ना। दोनों ही कैसे हैं, वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या आएगा, NRTC बस आएगा। 32 आइए, MLC, एम, हिंदी में लिखिए क्या कैसे लिखेंगे आप इसको, एम ऐसे ही तो लिखेंगे। इंग्लिश में लिखेंगे तो एम ऐसे ही तो लिखते हैं। ये देखिए वाउल से शुरू हो रहा है, और हिंदी में भी वाउल से शुरू है, जिसे आप स्वर कहते हैं, मात्राएं होती है ये सारी, इनको वाउल कंसीडर करके चलते हैं हम, ठीक है। छोटी ए है, यहाँ भी ए है, तो क्या आएगा, NMLC, वाउल है तो एन आएगा। नेक्स्ट है FIR, एफ, अब देखिए एफ, इसको हिंदी में लिखिए कैसे लिखेंगे आप, एफ ऐसे लिखेंगे ना, एफ, और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, एफ ऐसे ही तो लिखेंगे जब प्रोनाउंस करेंगे इसको, एफ, एफ आया, क्या आया, वाउल का साउंड आया ना, लिखने में भी आ रहा है ना।
तो ये NFIR होता है, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है डैश वन एक्ट प्ले। वन, वन को जब आप हिंदी में लिखेंगे तो वन लिखेंगे, है ना, ऐसे तो बोलेंगे आप वन, और इंग्लिश में लिखेंगे तो वन। इसी तरीके से लिटरल स्पेलिंग जो होगी इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, डब्ल्यू भी एक कॉन्सोनेंट है, वो भी एक कॉन्सोनेंट है जिसे हम व्यंजन कह रहे हैं। तो ये क्या होगा, अ वन एक्ट प्ले होगा, ठीक है ना। साउंड पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन लेग्ड बेगर। सेम कॉन्सेप्ट है, तो क्या होगा, अ वन लेग्ड बेगर। 36 है डैश हैप्पी मैन। हैप्पी, ह से शुरू हो रहा है, ऐसे लिखेंगे ना आप, हैप्पी, और इंग्लिश में भी ह ऐसे शुरू होगा स्पेलिंग हैप्पी। तो दोनों ही कैसे, दोनों कॉन्सोनेंट है, अ हैप्पी मैन आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है एंग्री टाइगर। एंग्री, अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे शुरू करेंगे ना, एंग्री, ऐसे लिखेंगे ना। आपको पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है हिंदी में, इंग्लिश में फर्स्ट वर्ड को बस ध्यान रखिए, एंग्री। और इंग्लिश में लिखेंगे तो एनग्री, एन ही एनग्री ही आता है, वही स्पेलिंग है, कोई डिफरेंट स्पेलिंग नहीं है। आप देखेंगे दोनों ही केसेस में वाउल है, जब दोनों केस में वाउल है तो एन एंग्री टाइगर आएगा। नेक्स्ट है अर्जेंट। अर्जेंट, देखिए अर्जेंट, प्रोनाउंस पे फोकस करना है, मतलब साउंड पे फोकस करना है। और आप ऐसे तो लिखेंगे, और हिंदी में कैसे लिखे, हिंदी में आपने लिखा है ऐसे, अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, और, इजंट इट। तो आप देखेंगे दोनों में ही क्या है, वाउल है, यू है और यहाँ पे अ है, तो वाउल है तो एन आएगा, एन अर्जेंट मैसेज। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन टीम। पहला वर्ड है अ, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन ऐसे शुरू करेंगे आप, और इंग्लिश में भी ऑस कह लीजिए, ऐसे ऑस ऐसे शुरू करेंगे, और कोई स्पेलिंग तो नहीं होगी। OSS भी हो सकती है अगर आप हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे तो, ऑस ऐसे भी हो सकता है। तो देखेंगे यहाँ भी वाउल से शुरू हो रहा है, वाउल ही है, ये भी वाउल है, तो क्या आएगा, एन ऑस्ट्रेलियन टीम, ठीक है। बी आंसर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए, यूनानिमस। देखिए करेक्ट प्रोनाउंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनानिमस, इसको आप बोलेंगे यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत होके, एक यूनाइटेड डिसीजन है सबका, यूनानिमस। आप जब यूनानिमस बोलेंगे तो आप कैसे लिखेंगे हिंदी में, यू से शुरू करेंगे, यूनानिमस एंड सो ऑन। हिंदी में हो गया, इंग्लिश में यूनानिमस ऐसे तो शुरू करेंगे स्पेलिंग को। पहला जो वर्ड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आएगा, अ यूनानिमस डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 41 है डैश यूनाइटेड अपॉर्चुनिटी। यूनाइटेड, सेम, सॉरी यूनिक, यूनिक अपॉर्चुनिटी। यू आप ऐसे लिखेंगे, यूनिक, और आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, यू ऐसे तो कुछ स्पेलिंग आएगा। फर्स्ट स्पेलिंग पे, फर्स्ट वर्ड पे फोकस करिए, कॉन्सोनेंट ही तो है, तो अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 42 है इंटरेस्टिंग स्टोरी। इंटरेस्टिंग, इन जब आप इंग्लिश में लिखते हैं तो इन ही होता है, और अगर आप इंग्लिश में की जगह आप हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा, इन, बड़ी से शुरू हो रहा है ना, दोनों ही क्या है, वाउल है, ये भी वाउल है और ये भी वाउल है, तो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है यंग ऑफिसर। या, यंग, यंग, ठीक है, हिंदी में यंग हो गया, और इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो य से शुरू हो रहा है, यंग ही आएगी स्पेलिंग। ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, क्या आएगा, अ यंग ऑफिसर, ए इसका करेक्ट आंसर है। 44 है डैश स्मॉल एग्स। स्मॉल एग्स, देखिए प्लूरल है, जब ये प्लूरल है तो ना ए आएगा ना एन आएगा, नो आर्टिकल आएगा, क्योंकि ए और एन का मतलब ही होता है एक। नेक्स्ट है इंसेक्ट, आई से शुरू हो रहा है, इन, बड़ी से शुरू करेंगे आप स्पेलिंग जब हिंदी में लिखेंगे। इंग्लिश में लिखेंगे तो इन से ही शुरू करेंगे, दोनों ही वाउल है, पहला जो लेटर है वाउल है, तो क्या आएगा, एन इंसेक्ट। बी इसका करेक्ट आंसर है आर। आर में एच हमारा जो है वो साइलेंट हो जाता है, आर। आप हिंदी में लिखेंगे तो आर से शुरू करेंगे, आर, इजंट इट, आर। एंड आप जब इंग्लिश में लिखेंगे तो आर ही लिखेंगे, दोनों ही आप देखेंगे कि वाउल साउंड है तो एन आर आएगा। बी इसका करेक्ट आंसर है अमेरिकन। अमेरिकन नाउन है ये, है ना, अमेरिकन,
कैसे लिखेंगे हिंदी में? अ से शुरू करेंगे ना, अमेरिकन। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो अ से शुरू करेंगे, अमेरिकन। दोनों ही वाउल हैं तो क्या आएगा? एन अमेरिकन आएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 48 है डैश अगली वुमेन, अगली। अ हिंदी में लिखेंगे तो अगली ऐसे तो लिखेंगे, अब वाउल से शुरू हुआ। आप इंग्लिश में लिखेंगे तो अगली ऐसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप यू से शुरू नहीं किया, अगली, तो यहाँ भी देखिए वाउल ही तो आ रहा है, तो क्या आएगा? एन अगली वुमेन। बी इसका करेक्ट आंसर है। 49 है डैश फीट। फीट क्या है? फीट तो प्लूरल है, फुट का प्लूरल होता है फीट, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है डैश ऑरेंजेस। यहाँ भी ऑरेंजेस जो है वो प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल, क्योंकि ए और एन का मतलब तो एक होता है, एक ऑरेंज होना चाहिए। ऑरेंजेस के एक ऑरेंजेस तो नहीं होगा ना, इसीलिए नो आर्टिकल। अगर आपको प्रैक्टिस शीट पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, प्लीज सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड बाय।